Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. Hello, my 12th class fraternity. I hope by now you are ready to face the board exams that are just few months away. आगे festivals आ रहे हैं तो प्रैक्टिस और टाइम अपना मैनेज कर लीजिएगा. आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करने वाले हैं जिसे यूजुअली हम लोग हमारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं. वी सेव इट फॉर द लास्ट कि लास्ट में करेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर इट विल बी बेटर. Yes, I'm talking about reading comprehensions. Section A of our paper. How we attempt it? We attempt section D and then we attempt, first we attempt section C and then we attempt section B and then we attempt the section A. But वो 3 hours की स्पीड जो सेक्शन A पर आकर रुकती है वो आपको एग्जॉस्ट कर देती है. आप नर्वस होते हैं, थक चुके होते हैं, तो उस नर्वसनेस और एंजाइटी में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझ में नहीं आता है. तो ये गलती नहीं करनी है. आई टेल यू, पूरा पेपर एक तरफ होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक तरफ होता है. और ऐसा मैं किस लिए कह रही हूं? बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म्स गिव्स यू रियली गुड मार्क्स. और उन मार्क्स के लिए आपके पास आपके आगे क्वेश्चन भी है और आंसर भी है. तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जिससे आप बहुत अच्छे से बहुत इजीली अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर पाएंगे, रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर पाएंगे. फर्स्ट थिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सिलेबस में क्यों दिया गया है? टू टेस्ट योर रीडिंग एबिलिटी, टू टेस्ट योर रीडिंग स्पीड, टू टेस्ट हाउ यू कॉम्प्रिहेंड एंड इन्फर द पैसेज. आप पैसेज को कैसे समझते हैं, आप पैसेज को कैसे इन्फर करते हैं, इसलिए रीडिंग का सेक्शन आपके सिलेबस में दिया गया है. Also, reading forms one of the most important part of a language acquisition. भाषा को कैसे समझते हैं, रीडिंग से समझा जा सकता है, रीडिंग एबिलिटी से समझा जा सकता है. तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात कर लेते हैं और कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं. पहली थिंग, जब आप पैसेज को देखें उससे डरना नहीं है. किससे नहीं डरना है? उसकी लेंथ से नहीं डरना है, क्योंकि लेंथ देखने में बड़ी लग सकती है बट मैटर थोड़ा ही होता है. जब व्हेन यू लुक एट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपनी आंखों को थोड़ा नीचे कीजिए, क्वेश्चंस को रीड कीजिए. पहले आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आपको पता होगा कि व्हाट यू हैव टू लुक फॉर इन द पैसेज. पैसेज में आपको देखना क्या है, कितना देखना है, उसके कीवर्ड्स आप ले पाएंगे. अच्छा, इस बारे में है, यू विल गेट द आइडिया ऑफ द टॉपिक ऑल्सो बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट, व्हाई, वेयर. इनसे आप समझ जाएंगे. तो एक बात मेरी मान लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज डायरेक्टली पढ़ने से पहले आप उसके क्वेश्चंस को रीड कीजिए. और जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आप समझ पाएंगे पैसेज में क्या पूछा गया है. एंड एज यू विल स्टार्ट रीडिंग द पैसेज यू विल गेट टू नो, अच्छा ये तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है. तो फटाफट आपका पेन चलने लगेगा, आपको आंसर समझ में आने लगेगा. 1 और 2 लाइन का भी अगर आपसे आंसर डिमांड किया गया है तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर को ठीक रखना. टाइम की बात मैं कर लेती हूं. मोर देन 5 मिनट से ज्यादा एक पैसेज पर मत डिवोट करना. 5 मिनट से ज्यादा की रीडिंग आपको काफी टाइम कॉस्ट करेगी लास्ट में. यू हैव टू अटेम्प्ट लेटर्स, यू हैव टू अटेम्प्ट रीडिंग सेक्शन ऑल्सो. सो यहाँ पर टाइम लिमिट बहुत ज्यादा जरूरी है. और वो कैसे अचीव की जाएगी? प्रैक्टिस से अचीव की जाएगी. डोंट नेग्लेक्ट reading comprehension, do not skip reading comprehension, they are actually free के नंबर. पहले मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज के साथ साथ अपने आंसर्स अटेम्प्ट करते जाएंगे.
एक तो आप लेंथ से डरेंगे, दूसरा लेंथ से ना डरते हुए अगर पैसेज में कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जहां पे आप स्टक हो जाते हैं, इसका मीनिंग नहीं आ रहा, तो डू नॉट गेट अफ्रेड। उससे पहला वर्ड, उससे अगला वर्ड और पैसेज का ओवरऑल मीनिंग आपको हेल्प करेगा इन्फर करने में कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, स्किप दैट वर्ड एंड मूव अहेड। At least you know the major motto of the passage. ये गलती भी नहीं करनी है, स्किप नहीं करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्कोरिंग होता है, उसकी वैल्यू को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर सिनोनिम एंटोनिम भी समझे जा सकते हैं। कैसे? एक वर्ड का पहले का वर्ड और बाद का वर्ड, प्रिसीडिंग वर्ड एंड फॉलोइंग वर्ड के मेथड से और पैसेज की अंडरस्टैंडिंग से आप समझ सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ इट ऑल्सो। अदर थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, पैसेज को जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना है। जितना जल्दी पढ़ोगे उतना बड़ा लगेगा, बड़ा लगेगा, बैफल करेगा, कंफ्यूज करेगा। तो when you start attempting reading comprehension, try to sit back and relax as you read that passage. And when you read that passage, make sure there is a connect between the eyes and the mind. आप जो पढ़ रहे हो वो समझ भी रहे हो, एक बार समझ लेना, एलिमिनेट कर लेना अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आए तो, कि ये तो हो ही नहीं सकता इस पैसेज में। अगर आप अपना कनेक्ट बना लेते हैं उस पैसेज के साथ, तो उसके आंसर अटेम्प्ट करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। वन वर्ड में आंसर करने की बजाय कोशिश कीजिएगा 1 और 2 सेंटेंसेस में आंसर कीजिएगा। दैट विल गिव स्कोप ऑफ हैविंग गुड मार्क्स। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 20+ मार्क्स आपको रीडिंग सेक्शन में दिए गए हैं, एंड अगर आप वो स्कोर कर लेते हैं, यू नियर पासिंग इंग्लिश। So I request you people, I request my dear students, start practicing reading comprehension. Attempt at least 2 to 3 reading comprehensions a week. एक वीक में 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे। उसको लास्ट के लिए बचाकर मत रखिए। The more you will practice, the more ability of reading and inferring and understanding you will get. I'm here for you people. If there is anything you want me to record a specific video about any topic, students, do let me know in the comment section below कि next thing आप क्या पढ़ना चाहेंगे, कौन सा chapter पढ़ना चाहेंगे. I'll take care of that wish and I'll definitely record a video. And if you wish to join us people, the number is given in the description box. We are here to help you people. Good luck. Time is running day by day. Don't ignore English, and in English, do not ignore reading comprehensions.